बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुफ्तगू की गई है। आप जानते हैं कि जो हालिया वाक़यात हुए और मुख्तलिफ़ जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज़ हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ़ अपने जो उनके जानिब से अब ख़यालात का भी इज़हार किया गया और ख़दशात का भी इज़हार किया गया और जो उनको परेशानियाँ लाहक हैं उसके ऊपर भी बात की गई। अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो कि अब मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चूँकि मंजूरी हो गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी से भी, उस जज साहब की जानिब से मुदाखलत से मुतल्लिक़ बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है। उसके ऊपर में हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ और साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ और इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो केस था, बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। और जो लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जाते जाते एक और बड़ा काम करके जा रहे हैं। एक बहुत तगड़ा और बहुत जो आप कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंट जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया है और उसमें कौन से केसेस हैं और उसमें आगे क्या पेशरफ्त होनी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुफ्तगू की गई और हालिया दिनों में चूँकि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से मुदाखलत के हवाले से जो मुबैना मुदाखलत है उस पर बड़ी खुल कर बात की गई और फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की एक तकरीब में मौजूद थे, वहाँ पर गुफ्तगू उन्होंने की। तो ये एक पूरा एक बैकग्राउंड है, वो 6 जजेस का ख़त, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स के फुल कोर्ट बैठना, फिर तजावीज़ भेजना और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में भले ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन हम उन 6 जजेस के साथ खड़े हैं और हम उन 6 जजेस का जो बयानिया है उसको कौम के सामने पेश करते रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है। अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। कहते हैं कि मैं प्रिज्यूम करता हूँ, अज्यूम करता हूँ और एजम्पशन ऑफ ट्रूथ जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हुए कि जज बेईमान नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता और करप्ट नहीं हो सकता। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। अब ये जो जुमला है इसके अंदर अपनी ही एक दुनिया है। कहते हैं कि कुछ कोशिशें ज़रूर हुई, मतलब ये है कि कोई कहीं से वो हुकूमती सत्ता से या हुकूमती अफसरान की जानिब से कहीं मुदाखलत की कोशिश की गई, इसका मतलब है मुदाखलत की गई। साथ कहते हैं उनका जो जुमला है वो बड़ा मानी खेज़ है। कहते हैं कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई हैं लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। अब वो कोशिशें फिर किस चीज़ की हुई हैं? अगर किसी ने दबाव नहीं डाला फिर वो कोशिशें किस चीज़ की हुई हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से जो बात की गई है कि कुछ कोशिशें ज़रूर हुई हैं लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। इस मौका पर उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद सुओ मोटो हुआ, सुओ मोटो के बाद फुल कोर्ट बैठा और फुल कोर्ट जो है उसकी जानिब से मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स के फुल कोर्ट्स बैठे। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपनी तजावीज़ दी और मुदाखलत के ऊपर उन्होंने कहा ये एक ओपन सीक्रेट है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो बहुत आगे जाके बात की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी बहुत आगे जाके बात की। सिर्फ सिंध हाई कोर्ट वो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट है जिसकी जानिब से ऐसी किसी भी शिकायत की बात नहीं की गई है, किसी भी ऐसी शिकायत का जिक्र नहीं किया गया कि वहाँ पर ऐसे कोई मामलात नहीं हैं। और यही बात चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब दोहरा रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अदलिया पर दबाव जो मुदाखलत के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अदलिया की आज़ादी उसके फ़ैसलों से नज़र आती है। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें ज़रूर हुई जिसका फ़ौरी सद्देबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। उन्होंने कहा कि सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम बहुत पेचीदा है।
ये उनकी जानिब से कहा गया है। और अब ये जो सारी के सारे मामलात हैं, देखना ये है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाना है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को टेकअप करेगी। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, सिंध का इलाका है और वहाँ पर पुलिस के लोग मुलव्वस थे। और जिस तरीके से आपने देखा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा ने जो जुल्म किया, जो उस वडेरे ने जुल्म किया और एक जो बेज़ुबान जानवर जो ऊँट था उसकी टांग काटी है सिर्फ इस वजह से कि वो उस वडेरे के गई फसल को उसने कोई नुकसान पहुंचाया। तो ये तो इतना जुल्म है। अब ये सखर से ये ख़बर सामने आई है, सिविल अस्पताल के जेल वार्ड से, सिविल अस्पताल सखर के जेल वार्ड से ख़तरनाक कैदी को फ़रार कराने में मदद करने पर 3 अहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिविल अस्पताल है, वहाँ पर एक वार्ड बनाई गई है जिसको जेल वार्ड कहते हैं, जहाँ कैदियों को लाया जाता है। वहाँ से एक ख़तरनाक कैदी था, उसको फ़रार करवा दिया गया। अब ये सिर्फ इसी एक वाक़े की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क में जमहूरियत होती तो वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ वो वज़ीर आला तो क्या, उस सुपरिटेंडेंट जेल ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया होगा, या जो सिक्योरिटी हेड थे उसने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया होगा। सखर में सिविल अस्पताल के जेल वार्ड से ख़तरनाक कैदी के फ़रार होने पर 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार किया गया। सहूलतकारी पर ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के ख़िलाफ़ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। ASI और 3 कांस्टेबल्स के ख़िलाफ़ थाना C सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। जेल वार्ड में मौजूद खैर तैगानी के साथी ग़ुलाम मुर्तज़ा उर्फ़ सद्दाम सब्ज़ोई को भी नामज़द किया गया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार किया गया और एक फ़रार हो गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने ख़तरनाक कैदी खैरू तैगानी उसका नाम है, बहुत जो है वो ख़तरनाक कैदी था खैरू तैगानी, उसको फ़रार कराने में मदद की। एहलकारों ने कैदियों के साथियों को जेल वार्ड तक रसाई दी। मुकदमा के मतन में कहा गया कि पुलिस हेडक्वार्टर जो या मुतलका थाने पर जानबूझकर बर वक्त इतला नहीं दी गई। एहलकारों ने मुलज़म के साथी ग़ुलाम मुर्तज़ा को 20 दिन तक जेल वार्ड में रखा। अस्पताल इंतज़ामिया ने 5 दिन कबल इलाज मुकम्मल होने पर कैदी को जेल मुंतकिल करने की हदायत की थी, जबकि एहलकारों ने मुलज़म को फ़रार कराने के लिए जानबूझकर जेल मुंतकिली में ताख़ीर की। अब आप मुझे बताएं, एहलकारों की इतनी औकात होती है कि वो एक ख़तरनाक कैदी को सिर्फ 3 एहलकार या 4 एहलकार मिल के वो उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हों, वो उसको हस्पताल में भले उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है लेकिन बग़ैर सुपरिटेंडेंट जेल के या वजारत दाखिला के वो उनको मज़ीद हस्पताल में रखें या MS की इजाज़त के बग़ैर रखें। तो ये सारी बातें मानने वाली हैं कि भाई ये 3 एहलकार ही ऐसा कर सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो छोटी मछलियाँ हैं उनको हमेशा कुर्बानी की भीड़ चढ़ा दिया जाता है और असल जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े लोगों को भगाया गया या फ़रार करवाया गया या वो हुए और आज तक वो उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया गया और कोई बात करने की भी किसी को इजाज़त नहीं है। मतन में कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स या मुतलका थाने पर जानबूझकर बर वक्त इतला नहीं दी गई। एहलकारों ने मुलज़म के साथी ग़ुलाम मुर्तज़ा को 20 दिन तक जेल वार्ड में रखा और जेल मुंतकिली में ताख़ीर की। इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं। सबसे पहली दरख्वास्त थी पहला जो इंटर पार्टी इलेक्शन जिसमें इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी चेयरमैन मुंतखब हुए थे, उसको कलअदम करार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद दूसरा इंतखाब हुआ जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान चेयरमैन बने, उसको कलअदम करार दिया जिसकी बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस ले लिया और अब तीसरी दफ़ा बैरिस्टर गौहर अली ख़ान चेयरमैन बन गए। ये तीसरा इलेक्शन था जिसको उन्होंने ऑब्जेक्शन आयद किए हुए उसको भी जो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और अब तो उन्होंने सियासी जो पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी उनकी जानिब से कहा गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 3-4 मुकदमात किए हुए थे। एक तो तोशाखाना नाअहली के ख़िलाफ़ मुकदमा था कि जी क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है जो नाअहल कर सकती है। उस पर जस्टिस जवाद हसन साहब ने 5 सवाल खड़े करके ये मामला भिजवा दिया था लार्जर बेंच को। फिर उसके बाद एक केस था जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, उसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन में ये मामला चला गया लार्जर बेंच में।
फिर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे जिसमें इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी चेयरमैन थे, तो इमरान ख़ान का जो वो इलेक्शन था उसको कलअदम करार दिलवाने पर इमरान ख़ान की एप्लीकेशन थी बतौर पार्टी हेड के। फिर जो इमरान ख़ान को पार्टी हेड्स के तौर पर हटाया गया था उसकी अलग से दरख्वास्त थी, ये वो पुरानी दरख्वास्तें थीं। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 है जिसके तहत किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है वो, और सेक्शन 208 और सेक्शन 209 उसको कलअदम करार दिलवाने की दरख्वास्त दायर की गई, वो भी अदालत में पेंडिंग थी। और फिर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने इसके ऊपर बेंच बनाने का कहा था। और तीसरी थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक। तो ये बेसिकली को 6 के करीब दरख्वास्तें हैं जिसमें 4 इमरान ख़ान की जानिब से हैं, जो टाइटल है केस का इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 2 दरख्वास्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात हैं, जो उनके सेक्रेटरी जनरल की जानिब से। इस पर पहले जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की सरबराही में बेंच बना, और आपको याद होगा कि ये मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान का वो जो एक दरख्वास्त थी और एक मुकदमा था तोशा खाना नहली का, और वो नहली की जो दरख्वास्त थी पहली दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, फिर एक दरख्वास्त दायर की गई कि जी हमें वापस लेने की इजाज़त दी जाए, उसको खारिज कर दिया था और वो आज तक वहाँ पर पेंडिंग है। तो उस पर कार्रवाई रुकी हुई थी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की सरबराही में बेंच। अब शाहिद बिलाल हसन साहब तशरीफ़ ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो अब जो बेंच बना है ना, एक एक नाम बहुत जो एक आप कह सकते हैं कि एक पूरी उसकी कानून से मुतल्लिक एक पूरी वो तारीख़ है, और वो एक जूरिस्ट है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने जाते जाते अहम केस के लिए बेंच भी बना गया और उसको मुकर्रर भी कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, जो शाहिद करीम साहब के बाद सबसे ज़्यादा जो इंतखाबी दरख्वास्तें मंजूर की हैं PTI की, और जो दोबारा गिनती के या इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलअदम करार दिया, वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं। शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस शहराम सरवर साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब और जस्टिस रिसाल हुसैन साहब, ये 5 रुकनी बेंच है जो तोशा खाना केस से मुतल्लिक इमरान खान की नहली के ख़िलाफ़ और बाकी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक दरख्वास्तें हैं। 20 जून को ईद के फ़ौरी बाद अगले दिन ही 5 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों पर, और इसमें इस्तदात थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके इन तमाम मैटर्स को, इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को, इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है, इन तमाम चीज़ों को डिसाइड किया जाए। 20 जून से ये मुअज़्ज़ज़ बेंच समाअत करने जा रहा है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद ये लार्जर बेंच तहलील हुआ था, जिस पर अब नया बेंच बना के, और मुझे पूरी उम्मीद है तोशा खाना नहली भी ख़त्म होगी यहाँ से, दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी दुरुस्त करार दिए जाएंगे और बल्ले का निशान भी यहाँ से वापस आएगा। सेक्शन 215 जो आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हक है सियासी जमात का, उसके बरखिलाफ़ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।